हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर बीट्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि कचरे में कोई रोज 1.25 करोड़ रुपए फेंक सकता है? दिल्ली वासी रोजाना कूड़े में फेंक देते हैं 1.25 करोड़ रुपए। ऑडिट में सामने आई हैरान कर देने वाली जानकारी। दिल्ली में प्रतिदिन 11,030 मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है। इसमें से 10% कूड़ा यानी 1.10 लाख किलो कूड़ा ऐसा निकलता है जो कि प्लास्टिक, लोहे, ई कचरे, रबड़ और कागज के कत्तों के तौर पर होता है। दिल्ली में 12 रुपए किलो प्लास्टिक कबाड़ में बिकता है। ऑडिट के तहत ठेकेदार रैंक पिकर को 1500 से 2000 रुपए महीना देता है। कूड़े को ऐसे ही काला सोना नहीं कहा जाता। अगर वैज्ञानिक तरीकों से कूड़े का निस्तारण करे तो उससे गंदगी नहीं बल्कि समृद्धि आएगी। दिल्ली वासी गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि कूड़े में प्लास्टिक, लोहा, गत्ता, कांच आदि वस्तुएं पहुंचती है, जिन्हें डालाव घरों में इकट्ठा कूड़े में से इन वस्तुओं को कुछ लोग निकालते हुए हमें दिखते हैं, जिन्हें देखकर लोग नाक भी सिकोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। पर शायद इस तथ्य पर यकीन नहीं हो कि इस तरह का दिल्ली में प्रतिदिन करीब 1.25 करोड़ रुपए का कूड़ा निकलता है। ये बात दोस्तों हम खुद नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऑडिट में सामने आई है, जिसे रैंक पिकर जो कि कूड़ा बीनने का काम करता है, वही इस कूड़े को बेचकर प्रतिदिन कमाई कर रहे हैं। भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज ASCI हैदराबाद से दिल्ली नगर निगम द्वारा कराए गए ऑडिट में यह बात सामने आई है। ऑडिट के तहत दिल्ली में 10% कूड़ा यह रैंक पिकर प्रतिदिन अलग अलग करके अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। तो जानते हैं दोस्तों कि दिल्ली में रोज कितना कूड़ा निकलता है। दिल्ली में प्रतिदिन 11,030 मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है। इसमें से 10% कूड़ा यानी 1.10 लाख किलो कूड़ा ऐसा निकलता है जो प्लास्टिक, लोहे, ई कचरे, रबड़ और कागज के गत्तों के तौर पर होता है। दिल्ली में 12 रुपए किलो प्लास्टिक कबाड़ में बिकता है। ऐसे में 1.32 करोड़ रुपए का कूड़ा निकालकर रैंक पिकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। 1.32 करोड़ रुपए प्लास्टिक के दाम के हिसाब से आय राशि बनती है, जबकि इसमें लोहे और कागज को अलग अलग करके देखा जाए तो यह राशि 5 करोड़ के करीब भी हो सकती है। दिल्ली नगर निगम ने अपने स्वच्छता के स्तर को सुधारने और कर्मियों का पता लगाने के लिए ASCI से ऑडिट कराया था। इसमें से दोस्तों लैंडफिल पर जाता है 20% कूड़ा। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 11,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कूड़ा उत्पन्न होता है। इसमें से 10% कूड़ा अनियोजित क्षेत्र से निस्तारित हो रहा है, 3% कूड़ा मटेरियल रिकवरी सुविधा से निस्तारित हो रहा है, जबकि 55% कूड़ा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के माध्यम से निस्तारित हो रहा है, जबकि 20% कूड़ा लैंडफिल पर जा रहा है। 7% कूड़ा सड़कों पर यूं ही पड़ा रहता है। ऐसे में 10% कूड़े के निस्तारण के लिए भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज ASCI हैदराबाद ने इसमें डोर टू डोर कलेक्शन सेवा में सुधार के साथ ही कई बिंदुओं पर तुरंत प्रभाव से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कितना कमा रहे हैं कूड़ा बीनने वाले लोग। ऑडिट में बताया है कि कॉलोनी में करीब 3 से 4 रैंक पिकर होते हैं। एक रैंक पिकर प्रतिदिन यह कूड़ा जमा करके माह में 14,000 रुपए के करीब कमा रहा है, जबकि उसके ऊपर का काम करने वाले ठेकेदार की आय 25,000 रुपए के करीब महीना है। ऑडिट के तहत ठेकेदार इन रैंक पिकर को 1500 से 2,000 रुपए महीना देता है, जबकि 50 किलो करीब कूड़ा बीनकर 200 से 300 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं। सड़कों के किनारे कूड़ा बीनने से भी 100 रुपए प्रतिदिन की आय होती है। इस प्रकार से 14,000 के करीब रैंक पिकर यानी कि कूड़ा बीनने वाला प्रति माह कमाता है। ऑडिट में यह बात भी सामने आई है कि निगम का 10% कूड़ा लैंडफिल पर जाने से बचाने के लिए कार्य करने वाले कूड़ा बिकने पर ही निर्भर होता है, जबकि निगम का कूड़ा निस्तारण में सहयोग करने पर इनको कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। जबकि निगम का कूड़ा निस्तारण में सहयोग करने पर इनको कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है। इनका न तो मेडिकल बीमा कराया जा रहा है और न ही कूड़ा बीनने के लिए PPE किट आदि दी जा रही है। तो दोस्तों ऑडिट करने वाली जो टीम थी उन्होंने कुछ सुझाव दिए है, वो देखते हैं दोस्तों। डोर टू डोर कूड़ा एकत्रित किया जाना सुनिश्चित किया जाए, गलियों और सड़कों की सफाई को सुधारा जाए, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर स्थापित कर इसकी निगरानी की जाए, स्वच्छता के प्रति नागरिकों को जागरूक किया जाए, वार्ड स्तर और जोनल स्तर पर कूड़े के निस्तारण की योजना मजबूत की जाए, कूड़ा उठाने के कॉन्ट्रैक्ट को मजबूत किया जाए, कूड़ा उठाने के लिए पेशेवर तरीकों को लागू किया जाए। तो दोस्तों ये थे ऑडिटर के कूड़ा उठाने के बारे में कुछ सुझाव। तो आगे देखते हैं दोस्तों अगले 6 साल में प्रतिदिन कितना कूड़ा उत्पन्न होने का अनुमान है। वर्ष 2025 कुल कूड़ा 12,069, इसमें सूखा कूड़ा है दोस्तों 7,241 और गीला कूड़ा 4,828। 2026 में 12,391, 7,435 सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा है दोस्तों 4,957।
ये जो आंकड़े मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये सब मैट्रिक टन में है दोस्तों। ये प्रतिदिन का कुल कूड़ा है दोस्तों। 2027 में 12,803 कुल कूड़ा उत्पन्न होने का अनुमान है। उसमें से सूखा कूड़ा है 7,682 और गीला कूड़ा है 5,121। 2028 में 13,229, सूखा कूड़ा 7,938 और गीला कूड़ा 5,292। 2029 में 13,669, सूखा कूड़ा है उसमें से 8,202, गीला कूड़ा है 5,468। 2030 में 14,124 और सूखा कूड़ा है 8,474, गीला कूड़ा है 5,650। दोस्तों, इन आंकड़ों के हिसाब से आपको पता लग गया होगा कि कितने भारी मात्रा में कूड़ा निकलने वाला है। इसका अगर सही से विस्तारण नहीं किया गया तो ऑलरेडी बहुत से पहाड़ कूड़े के बन चुके हैं दोस्तों, और 2030 तक और बहुत से बड़े बड़े पहाड़ बनने वाले हैं। तो इसमें आपको क्या लगता है दोस्तों, इसका किस तरह से निस्तारण करना चाहिए? जो फॉरेन कंट्रीज में रिसाइकल की सिस्टम है, क्या वही सिस्टम भारत में लगनी चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए। ये जो कूड़ा है दोस्तों, ये सिर्फ दिल्ली का कूड़ा है, यानी कि पूरे भारत में दिन में कितना कूड़ा निकलता होगा आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। ऐसे ही रहस्यमय और सनसनीखेज वीडियो सबसे पहले देखने की। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।